विष्णु लोक में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के श्लोक की तरफ। अध्याय 3 भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 4। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मतलब अगर हम सोचें कि हमारे जो कर्म बनते हैं, जो मतलब डेली का जो हमें काम करना होता है, जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हम उससे विमुख होकर मतलब हम उससे मुंह फेर लें और तो हमें कर्म फल से छुटकारा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से विमुख होकर अपने कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकते और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। और दूसरा, अगर आप सोचो कि चलो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ग्रहण कर लेता हूँ, मुझे तो सिद्धि मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल संन्यास लेकर सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। भगवान इस आगे बता रहे हैं, भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा ही शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। मतलब जो ये जो जीवन मिला है हमें, भौतिकतावादी जो जीवन हमें मिला है, मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास ही संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। मतलब बिना शुद्धि के अगर हम संन्यास ग्रहण कर लेते हैं तो हमें उसमें सफलता नहीं मिल पाती। यहाँ पर कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान योगी क्या मत दे रहे हैं अपना, कि ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने और सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। लेकिन भगवान इस मत का अनुमोदन नहीं करते। भगवान कह रहे हैं कि हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न कर सकता है। मतलब जब तक आप हृदय की शुद्धि नहीं करोगे, तब तक संन्यास लेने का कोई फायदा नहीं है, उससे सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न होगा। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, मतलब आप नियत जो कर्म हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, जो काम हमें करने हैं, उसे आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आप भगवान के दिव्य सेवा में लगे हुए हो, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है इंसान, मतलब भगवान की दिव्य सेवा में आप रत हो और उस मार्ग में जो भी कुछ उन्नति आप कर रहे हो, तो उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं और इसे बोलते हैं बुद्धि योग। और ऐसे सिद्धांत कि रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। मतलब आप भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए हो, तो इसमें जितनी भी आप सफलता, अगर थोड़ी सी भी रंच मात्र सफलता भी आप प्राप्त करते हो, तो भगवान कह रहे हैं कि महान कठिनाइयों को पार करने में ये सहायक होती हैं। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है इस श्लोक में कृष्ण भगवान के द्वारा, जो कि हमारे जीवन को एकदम बदल देने वाली है। अगर हम बिल्कुल डीपली इस जो है श्लोक के अर्थ को समझा जाए, तो हमारे जीवन में बहुत सी चेंजेस आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा।